कर्म को मानना धर्म है। कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धर्म है। भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम दिखाई देता है। कई बातें इसकी साक्षी हैं। आकाश के नक्षत्रों के चलन में एक प्रकार का नियम है। ऋतुओं के नियमानुसार आवागमन में भी एक नियम है। बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। इसमें भी एक प्रकार का नियम है। बौद्ध परिभाषा में यह सब बीज नियम तथा ऋतु नियम आदि कहलाते हैं। इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक क्रम है? यदि है तो यह कैसे उत्पन्न हुआ है? इसका संरक्षण कैसे होता है? जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है। उनका कहना है कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। ईश्वर ने संसार को जन्म दिया है और ईश्वर ही संसार का कर्ता धर्ता है। वही भौतिक तथा नैतिक नियमों का भी रचयिता है। उनका कहना है कि नैतिक नियम आदमी की भलाई के लिए है, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा है। आदमी को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ेगा और यह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ही है जो ईश्वर को चलाता है। संसार का नैतिक संस्थान ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। इसके पक्ष में यही तर्क दिया जाता है, लेकिन यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर नैतिक नियमों का जनक है और यदि ईश्वर ही नैतिक नियमों का आरंभ और अवसान है और यदि आदमी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए मजबूर है, तो संसार में इतनी नैतिक अराजकता का व अनैतिकता क्यों है? इस ईश्वरीय नियम के पास कौन सी शक्ति है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कौन सा अधिकार है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक संस्थान ईश्वर की इच्छा का परिणाम है, उनके पास इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं। इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए बात कुछ थोड़ी बदल दी गई है। अब यह कहा जाने लगा है कि निस्संदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई। यह भी सत्य है कि प्रकृति ने ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार ही अपना कार्य आरंभ किया। यह भी सत्य है कि उसने प्रकृति को एक ही बार वह सब शक्ति प्रदान कर दी जो अब उसकी समस्त क्रियाशीलता के मूल में है। लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति को स्वतंत्र छोड़ दिया है कि वह शुरू में उसी के बनाए हुए नियमों के अनुसार कार्य करती रहे। इसलिए अब यदि ईश्वरेच्छा या ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं होता, तो अब इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं, सारा दोष प्रकृति का है। लेकिन सिद्धांत में इस तरह थोड़ा परिवर्तन कर देने से भी काम नहीं चलता। इससे केवल इतना ही होता है कि ईश्वर पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। लेकिन तब प्रश्न पैदा होता है कि ईश्वर ने यह काम प्रकृति को
क्यों सौंपा है कि वह उसके बनाए नियमों का पालन कराए। इस प्रकार के अनुपस्थित इस प्रकार के ईश्वर का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार का कि संसार का नैतिक क्रम कैसे सुरक्षित है। जो बुद्ध ने दिया है वह सर्वथा भिन्न है। तथागत बुद्ध का उत्तर है, विश्व के नैतिक क्रम के बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है, वह कर्म नियम ही है जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए हुए है। विश्व का नैतिक क्रम चाहे भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेशानुसार जैसा भी वह है वह आदमी पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। कर्म का मतलब है मनुष्य द्वारा किए जाने वाला कर्म, और विपाक का मतलब है उसका परिणाम। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका मतलब है कि आदमी बुरा अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका मतलब है कि आदमी भला कुशल कर्म करता है। बुद्ध ने केवल कम कर्म की ही बात नहीं कही, उन्होंने कम कर्म नियम की भी बात कही है। अर्थात कर्म के नियम से बुद्ध का अभिप्राय था कि यह अनिवार्य है कि कर्म का परिणाम उसी प्रकार उसका पीछा करे जैसे रात दिन का करती है। यह एक कानून है। कुशल कर्म से होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से भी कोई नहीं बच सकता। इसलिए भगवान बुद्ध की देशना थी, कुशल कर्म करो ताकि उससे नैतिकता और नैतिक क्रम को सहारा मिले और उससे मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक क्रम को हानि पहुँचे और उससे मानवता दुखी हो। यह हो सकता है कि एक कर्म और उसके विपाक अर्थात परिणाम में समय का थोड़ा या काफ़ी अंतर भी हो जाए। ऐसा बहुधा होता है। इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग हैं, जैसे दिठ धम वेदनीय कर्म अर्थात इसी जन्म में फल देने वाला कर्म, उपपज्वेदनीय कर्म उत्पन्न होने पर फल देने वाला कर्म, अपरा पर्यवेदनीय कर्म अनिश्चित समय पर फल देने वाला कर्म। कर्म कभी कभी अहोशी कर्म भी हो सकता है, अर्थात कर्म जिसका कुछ विपाक परिणाम न हो। इस अहोशी कर्म के अंतर्गत वे सब कर्म आते हैं जो या तो दुर्बल होते हैं कि उनका कोई विपाक परिणाम नहीं हो सकता, अथवा जो किसी अन्य सबल कर्म द्वारा बाधित हो जाते हैं। इन सब बातों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी मान ली जाए तो भी भगवान बुद्ध की यह देशना अपने स्थान पर ठीक ही है कि कर्म का नियम लागू होकर ही रहता है। कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह मतलब नहीं कि करने वाले को ही कर्म का फल भुगतना पड़ता है और इससे अधिक कुछ नहीं। ऐसा समझना गलती है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरे पर भी कर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सब कर्म का नियम ही है, क्योंकि यह या तो नैतिक क्रम को संभालता है अथवा उसे गड़बड़ाता है। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, लेकिन विश्व का नैतिक क्रम बना रहता है। उसके साथ वह कर्म नियम भी जो इसे
बनाए रखता है। यही कारण है कि बुद्ध के धर्म में नैतिकता को वह स्थान प्राप्त है जो अन्य धर्मों में ईश्वर को प्राप्त है। इसलिए इस प्रश्न का कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया है वह इतना सरल है और इतना पक्का है, इतना होने पर भी इसका सच्चा अर्थ बहुधा स्पष्ट नहीं होता, प्राय ही नहीं बल्कि हमेशा लगभग या तो ये अच्छी तरह से समझा नहीं जाता या गलत तौर पर बयान किया जाता है अथवा इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि कर्म के नियम का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है। लेकिन बुद्ध के कर्म के नियम के सिद्धांत का यही प्रयोजन है। कर्म के नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम के प्रश्न से है। इसे व्यक्ति विशेष के धनी निर्धन होने व भाग्यवान या अभाग्यवान होने से कुछ लेना देना नहीं। इसे केवल विश्व के नैतिक क्रम के बने रहने से सरोकार है। इसी कारण से कर्म का नियम धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। नमो बुद्धाय।